अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी अरब की बल्दिया का कहना है कि वर्करों का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी न करने वाले कारोबारियों पर बाकायदा जुर्माने पर अमल 15 जनवरी से किया जाएगा। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक बल्दिया ने कहा कि वर्कर का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी न कराने पर पीड़ित वर्कर 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा और वायलेशन अगर दोहराया जाता है तो ऐसे में जुर्माना दुगना कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 जनवरी शनिवार से बल्दिया मार्केटों में चेकिंग के दौरे करेगी और सभी कारोबार को चेक किया जाएगा। देखा यह जाएगा कि जो वर्कर वहां काम कर रहे हैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कराया गया है या नहीं। यानी आपको बता दें कि कोई भी ऐसा कारोबार, ऐसा काम, कोई भी जहां पर जो वर्कर काम करते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके लिए एक नई पाबंदी ये लगाई गई है। वैक्सीन वगैरह की पाबंदी तो पहले से ही नौजवास की भी है, अब एक नई पाबंदी ये लगाई गई है कि उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जिसमें उनके फिटनेस के बारे में पूरी जानकारी मौजूद होगी। जिन लोगों का हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो 2000 रियाल पीड़ित वर्कर जुर्माने लगाए जाएंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों के क्लासरूम्स में बच्चों की वापसी की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण स्कूल बंद थे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल 23 जनवरी 2022 से खुल जाएंगे, जिनके लिए अभी तैयारियां की जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आगे कहा कि छोटे बच्चों के लिए सरकारी, प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल तीनों तरह के स्कूल खुलेंगे और इनमें तैयारियां की जा रही है। इसी के साथ बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी एसओपीज होंगी उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है, उसी के चलते तैयारियां की जा रही हैं। सऊदी ट्रैफिक विभाग की तरफ से कहा गया है कि चालान पर किया गया ऑब्जेक्शन मंजूर होने की सूरत में रकम वापस ली जा सकती है, जिसका तरीका भी बताया है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक ट्रैफिक विभाग से ट्विटर अकाउंट पर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि एसएमएस के जरिए ट्रैफिक कानून के वायलेशन की खबर मिलने पर उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था। काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करता रहा और जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मैंने चालान जमा करा दिया। उस दौरान खबर मिली कि जो मेरा ऑब्जेक्शन था वो कबूल हो गया। अब ऐसे मुझे क्या करना चाहिए कि जो मैंने चालान जमा किया है उसका पैसा मुझे वापस मिल जाए। ट्रैफिक विभाग ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जुर्माने की रकम वापस मिलेगी और उसी चैनल से मिलेगी जिस चैनल से जमा कराई गई थी। ये कार्रवाई उस वक्त होगी जब ट्रैफिक विभाग की तरफ से बनाई गई कमेटी चालान पर जो ऑब्जेक्शन लगाया उसको मंजूर करने और जुर्माने की रकम वापस करने का फैसला जारी कर देगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने मिठाई की दुकानों पर एक नई पाबंदी लगाई है। वो ये कि मिठाई की तैयारी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है, यानी जो भी उसकी रेसिपीज़ है, उसको मिठाई के डब्बे पर लिखना होगा और मिठाई बनाते वक्त कोई भी ऐसे प्रोडक्ट या केमिकल इस्तेमाल नहीं करने होंगे जो कि इंसान की सेहत के लिए नुकसानदायक हो। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक रियाद म्यूनसिपलिटी ने कहा कि मिठाइयों की दुकानों के मालिक डब्बों और उनके रैपर के साथ एक कार्ड और चिपकाएंगे जिसमें मिठाई के बारे में ये लिखा होगा कि इस मिठाई के अंदर हमने फला फला चीज़ें लगाई हैं और इसके साथ ही मिठाई को इस्तेमाल करने का तरीका, इसको कब तक इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक्सपायरी डेट क्या है, और साथ ही बता दें कि मिठाई किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है। यानी जो होटल है बेचने वाला, अगर उसने खुद से बनाई है तो खुद का नाम लिखना है, लेकिन अगर उसने कहीं और से ख़रीदी है तो उस कंपनी का नाम भी उसके ऊपर लिखना होगा। रियाद म्यूनसिपलिटी ने सभी मिठाई की दुकान के मालिकों से आगे कहा कि वो मिठाइयों के डब्बे सऊदी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही स्टोर करे, सभी वर्करों का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाए और मिठाई बनाते वक्त ऐसा कोई भी केमिकल ज़रा भी इस्तेमाल ना करे जो कि इंसान की सेहत पर बुरा असर डालता हो। मस्जिद हराम के ज़ायरीन में रोज़ाना जमजम की 20,000 बोतलें बांटी जा रही हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक स्कूल की छुट्टियों के दौरान 171,000 लीटर जमजम भी सप्लाई किया गया। हरमीन शरीफ मैनेजमेंट ने कहा कि ज़ायरीन हराम में जमजम को बांटने के लिए 1000 वर्कर और उन पर 140 जिम्मेदार बनाए गए हैं। मस्जिद हराम के सभी हिस्सों में जमजम की सप्लाई 24 घंटे जारी रहती है, जबकि जाँच अधिकारी इस बात का जायज़ा लेते रहते हैं कि हरम के सभी हिस्सों में जमजम सप्लाई हो रहा है या नहीं। दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टियों के कारण हरम मक्की शरीफ में ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के कारण सैनिटाइजिंग का काम भी तेज़ कर दिया गया है। हरम के सभी हिस्सों में सैनिटाइजिंग के लिए वर्करों की तादाद को भी बढ़ा दिया गया है।
मक्का मुकर्रमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्राइवेट एजुकेशन कमेटी के डिप्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फहद हमद बिन यमीन ने कहा कि कोरोना संकट के कारण अब तक 1800 नर्सरियां और 600 प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक उन्होंने बताया कि बच्चों के स्कूल में हाजिरी से इस फील्ड में दोबारा से तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल और नर्सरियां कोरोना के कारण बीते 2 साल से बहुत प्रभावित हुई है। अब वक्त आ गया है कि उनकी कुछ मदद की जाए। गैर मुल्की यानी खारजी बच्चों की फीसों में छूट के अलावा वैल्यू टैक्स में भी कमी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले प्राइवेट स्कूलों की तादाद 7,500 थी, अब 6,900 रह गई है, जबकि बच्चों की कुल तादाद में भी 5 लाख की कमी हुई है। सऊदी अरब में बीते शाम कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 5,362 नए मामले रिकॉर्ड पर आए। 2,499 नई रिकवरी, 2 नई मौत की खबर है। एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले बढ़कर 218 पर आ गए हैं। 5,362 नए मामले रिकॉर्ड पाने के बाद 5,93,545 कुल केस, 2,499 नई रिकवरी के बाद 5,52,057 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,899 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। किस शहर से कितने नए मरीज मिली है, इसके लिए आप हमारे स्पेशल कोरोना की वीडियो जो कि हर दिन शाम के वक्त आती है वो ज़रूर देखा करें। सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कमीशन ने हैकर्स की कॉल और धोखेबाजों के एसएमएस से निपटने का तरीका जारी किया है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें कि अक्सर आप लोगों के पास कॉल आती होगी जिसमें इनाम निकलने के बारे में या फिर लॉटरी निकलने के बारे में कहा जाता है। कभी कभी ये कॉल पर होता है और कई बार एसएमएस या फिर व्हाट्सएप पर भी कुछ एसएमएस आते हैं। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक कमीशन ने ट्विटर अकाउंट पर आगे कहा कि अगर कोई शख्स आपसे कॉल करे, एसएमएस करे या व्हाट्सअप करे और ये कहे कि वो बैंक का बंदा है, बैंक से बात कर रहा है, आपका इनाम निकला है और आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें, तो अगर किसी के पास कोई ऐसा मामला आए तो उसको फ़ौरन ही चाहिए कि 330 यानी 330 और 330 इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करने के बारे में खबर करे। आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस तरह के लोगों से निपटने के लिए यानी धोखाधड़ी और जालसाजी करने वालों के लिए कानून बन गया है और कानून के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इस तरह के काम करने वाले यानी किसी की दौलत, माल या रुपया हथियाने की कोशिश करने वालों पर 7 साल तक की कैद और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। अरब जॉइंट फोर्स ने हूथियों के ठिकानों पर मारब और अलबीजा कमिश्नरियों में 33 मिलिट्री ऑपरेशन किए, जिनमें 200 से ज़्यादा हूथी मारे गए हैं। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मारब में हूथियों के ठिकानों पर 17 हमले हुए हैं। इस दौरान 11 मिलिट्री गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि 110 से ज़्यादा हूथी मारे गए। आगे की जानकारी के मुताबिक अलबीजा में भी हूथियों के ठिकानों पर 16 हमले किए गए, जिनमें हूथियों की 10 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा और 90 से ज़्यादा हूथी मारे जा चुके हैं। और अंत में बात करें कि मौसम को लेकर सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात से शनिवार तक सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश और ओलाबारी की उम्मीद है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल, कसीम, रियाज, बाहा, असीर, तबूक, अल्जौफ और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन बारिश और ओलाबारी की लपेट में होंगे। मौसम विभाग ने आगे कहा कि शनिवार से इतवार तक सऊदी अरब के कई इलाकों में बर्फबारी होगी और टेम्परेचर में भी कमी होगी, जिसके कारण ठंड जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बस इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।